किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी को। 12 लाख रुपए मोदी जी कहते भेज देंगे, आया खाते में? नहीं आया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। हाल ही में अभी इंडिया अलायंस की बैठक हुई है और ये कोई प्रथम बैठक नहीं थी। इससे पहले पटना में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में बैठक हो चुकी है। लेकिन इस बार जो बैठक हुई उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का प्रधानमंत्री जी के लिए नाम प्रस्तावित किया है और ये सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया है। इस विषय पर मैं बातचीत करने के लिए लखनऊ में इस वक्त मौजूद हूँ। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या इस विषय पर क्या है पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का। क्या नाम हुआ चाचा? सतपाल। क्या लगता है आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस कितना प्रभावशाली, कितना भारी रहेगा एनडीए पर? बिल्कुल डेफिनेटली भारी रहेगा और हमारे मसौदे आपस में बढ़ चुके हैं। सारे गठबंधन में मसौदे तैयार हैं। अब कहीं ना कहीं अगर कोई और पार्टियां आना चाहती हैं तो उसका प्लस माइनस किया जाएगा। अभी तो ये शुरुआत है। देखिए, आपने पहले कहा शुरुआत करने से पहले कि 2 मिनटें हो चुकी थी। उन 2 मिनटों में ये तय करना था कि कौन कौन आना चाहता है। इसीलिए वो मिनटें रखी जाती हैं कि भैया अगर मिनटों में कोई प्रभाव देखता है दूसरी पार्टियाँ, छोटी बड़ी पार्टियाँ, तो कहीं ना कहीं वो जोड़ने का प्रयास करती हैं। क्योंकि बीच में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी थे। उसके मद्देनज़र वो बाकी की बातें तो नहीं हो सकती थी, मगर कहीं ना कहीं एकजुटता का जो संदेश पहुंचाया, इंडिया गठबंधन के नाम को जो नाम दिया गया, वो एक चीज़ थी, वो वहाँ पर ख़त्म। फिर अब ये बात थी कि चुनाव जब हो जाएंगे, लगता है 2024 में प्रधानमंत्री का फेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तावित किया है। क्या लगता है मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, केजरीवाल और उन्होंने नाम प्रस्ताव किया है, मगर खड़गे साहब ने साफ इस बात को भी कहा है कि हम पहले जीत आए फिर चेहरे की भी बात करेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने को जल्दबाजी में नहीं लिया, उन्होंने इस चीज़ को नहीं लिया, मगर कहीं ना कहीं अभी बहुत सी बातें हैं, कमियां हैं। अभी बहुत से गुट और आना चाह रहे हैं, जैसे माया जी भी आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रहीं। बहुजन समाज पार्टी देखा जाए तो अखिलेश यादव ने सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि कहा है कि अगर बीएसपी को गठबंधन में लाया गया तो मैं पीछे हट जाऊंगा, गठबंधन में नहीं रहूंगा। तो यदि आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं, इंडिया अलायंस रोकना चाहती है, तो जो बीजेपी एनडीए के खिलाफ है इंडिया अलायंस के अंतर्गत लेना चाहिए। लेकिन इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? अखिलेश जी का जैसी अपनी मर्जी है, अगर वो हटना चाहते हैं तो हट जाएं। हमको 1-2 पार्टी का अलायंस तो है नहीं, हम 27-28 पार्टियों का अलायंस है। अगर मान भी लिया जाए सापा हमसे अलग हो जाती है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम एक उससे बड़ी बराबर। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। उत्तर प्रदेश में मजबूत पार्टी है समाजवादी पार्टी। देखिए, मजबूत है या नहीं है ये चीज़ें वो नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से उनको दरकिनार करने की बात कही है बहुजन समाज पार्टी को, अगर ये होगी तो नहीं होंगे, तो फिर हम क्यों भाजपा से अपनी नाराज़गी लें? अगर मैं चूँकि कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ तो ये कह रहा हूँ कि हम क्यों इस बात को इनकार करेंगे। हमारी पार्टी में अगर कोई दो नेता की पार्टी है या 200 नेता की पार्टी है, हम उसे पुरानी है नहीं, हम उसे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। हम उनको क्यों उनका अनादर करें? कौन होते हैं अखिलेश यादव जी हमको ये समझाने वाले कि आप किस पार्टी को रखेंगे, या इसके मतलब आप हमसे सौदेबाजी करेंगे, या आप हमको अपने नीचे रखेंगे? आप मुखिया बनना चाहते हैं? संकेत तो यही जा रहे हैं ना कि आप अपने आप को मुखिया साबित करना चाह रहे हो कि हम नहीं जाएंगे। तो मुझे तो लगता है ये सापा और भाजपा के बारे में मैं कुछ और थोड़ा सा अपना शिक्षण कह दूँ कि कहीं ना कहीं ये भीतरघात। मैं बार बार कहता हूँ कांग्रेस के बड़े आला नेताओं को कि इनसे दूरी बनाए रखे 3 आदमियों से, एक सापा, एक बहुजन समाज पार्टी और तीसरी आरजेडी लालू यादव की। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस की या इंडिया अलायंस की नैया कैसे पार होगी यदि आप समाजवादी पार्टी और आरजेडी को हटा देते हैं? ये मजबूत पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा जाए तो कहां तक आपको लगता है कि बीजेपी को रोक पाएगी? आप विधानसभा के चुनाव को लोकसभा से कंपेयर नहीं कर सकते। पहली बात, अगर आप लोकसभा 2014 और 19 का देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा बीजेपी का रहा, और यहाँ पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का अलायंस था, तब भी अच्छा प्रदर्शन विपक्ष के तौर पर हुआ। लेकिन अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं तो कांग्रेस कहाँ मजबूत है? उत्तर प्रदेश में कितना मजबूत है? देखिए, कांग्रेस का एक जनाधार जो कमबैक हो रहा है कहीं ना कहीं 5 राज्यों में, हम अभी ये हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना, मिजोरम, कहीं ना कहीं, और जितने
उपचुनाव हुए वहाँ पे कम बैक कर रहे हैं। हमें इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है और ना हमें किसी चीज़ के जाने का इतराज़ है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने आप को सर्वा करो कि किसी पार्टी को हम अलग कर दें। तुम्हारे कहने से हम नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं रहना हमारी पार्टी में, हमारे गठबंधन में नहीं रहना तो ना रहें। एक पार्टी के उस टूट जाने से कोई गठबंधन मध्य प्रदेश हार गए ना, अखिलेश जी का अपमान किए बीजेपी, देखिए वहाँ यादव मुख्यमंत्री बना दिया। तो यही बात तो आप समझनी चाहिए कांग्रेस के आला लोगों को कि हमने किस तरीके से इनका समर्थन किया था घोसी सीट में और इन्हें 60-65 हज़ार वोटों से जिताया था। इन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस को किस तरीके से छापा ने 1 मिनट कांग्रेस को हराने की कोशिश की थी और फिर जब इन्हें मना किया गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मत जाइए, आप उनका समीकरण कांग्रेस का क्यों बिगाड़ रहे हैं, हमारा समीकरण क्यों बिगाड़ रहे हैं। और इन तीनों ने जाके आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सपा ने जाके कांग्रेस का गिराया दर्जा और उन्हें वहाँ पे हार मिली। तो अब हमको तो सबक लेना चाहिए, हमारी कांग्रेस पार्टी का आला नेताओं को सबक लेना चाहिए कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। यदि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कुछ सीटें मांग रही थी तो कांग्रेस को दे देना चाहिए। कांग्रेस कमलनाथ जी ने ये बीजेपी उसका फायदा ले लिया, अखिलेश यादव का जो अपमान किया उन्होंने, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए 5-6 सीटों में फ़र्क पड़ता था या नहीं पड़ता था ये मतलब नहीं था। वो चुप्पे से अगर इतने ही बड़े सहयोगी बनते थे तो चुप्पे से जो मांग रहे थे उतनी सीटों पे लड़ जाते तो भी भाजपा वहाँ न जीत पाती और कांग्रेस आ जाती। फिर तो हम समझते ना कि आपका अलायंस हमको मजबूत करेगा 2024 में। अब तो हमको ये लगता है कि हम इनको रख के धोखा ही खा सकते हैं। मैं अपने आला नेताओं से कहना चाहता हूँ कांग्रेस को इनसे दूरी बना के रखिए। चलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी को। कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में इतने वादे करते हैं, सब नाकामयाबी है। इनके कोई मुद्दे पे काम नहीं होता है। बेरोजगार है युवा, इन्होंने कहा था 2 लाख नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए मिलेंगे। हम लोग ने सोचा था कि हमारे माँ बाप नहीं पढ़ा पाएंगे, मोदी जी हमारे अकाउंट में 0 पॉइंट खाता खुलवाया था, तो 15 लाख आएंगे तो उसी से हम लोग शिक्षा पढ़ेंगे तो मोदी जी का नाम लेंगे। तो बिल्कुल बेरोजगार है युवा, बिल्कुल बेरोजगार है, नाकामयाबी। अखिलेश यादव ने जो काम कर दिया है युवाओं के लिए, आज भी पुलिस वाले नाम लेते हैं। अखिलेश यादव आपको क्यों पसंद है? अखिलेश यादव पसंद के उनके काम सब जो आपको बता दें सारे काम किए हैं। आप देखिए 10-90 चौराहा बनवाया है, आप एक आना स्टेडियम देख लीजिए और आपका गोमती रिवर्स फ्रंट देख लीजिए। उनके काम गिनवाए जाएँ तो भारतीय जनता पार्टी वाले पीछे भागते हैं और ये केवल बेपच को दबाव बनाते हैं। 5 किलो राशन से गेहूँ से कोई पेड़ थोड़ी ना मिल जाता है। 15 लाख तो खेतों में साढ़ चढ़ जाते हैं जितना राशन देती है सरकार। तो आदमी काहे बरे हैं? आपको मिला 15 लाख आपके खाते में आया? नहीं, 5 किलो राशन मिलता है। इनका होटल चल रहा है अरे तो 15 लाख रुपए से। खाते में 15 लाख रुपए मोदी जी कहते भेज देंगे, आया खाते में? नहीं है। 25-30 भैंसी पाले हुए हैं, 25-30 भैंसी पाले हुए हैं। इनका होटल भी चल रहा है तो इनको तो गीत गाएंगे। विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे गौरव है।